तो नमस्कार। लगातार आप देख रहे हैं बिहार मिथिला न्यूज पर दरभंगा के 10 विधानसभा से जीते हुए प्रत्याशियों के शपथ ग्रहण का हम दिखा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम उनका बैकग्राउंड भी बताना चाहते हैं ताकि ये बात आप लोगों की नजर पर रहे कि आखिर जिस विधानसभा से जो प्रत्याशी चुनाव जीते उसने कमिटमेंट क्या क्या था और किस मुद्दे पर चुनाव जीते, और चुनाव जीते तो उसके पीछे कारण क्या था। इन तमाम बातों का जिक्र हम कर रहे हैं। देखिए, हायाघाट विधानसभा का हम जिक्र करेंगे। हायाघाट विधानसभा में डॉक्टर रामचंद्र प्रसाद दूसरी बार चुनाव लड़े। पहली बार अचानक उन्हें चुनाव लड़ना पड़ा था, लेकिन उसको टिकट मिला। उसके पीछे श्रेय संजय सरावगी का माना जाता है। संजय सरावगी ने पहली बार रामचंद्र प्रसाद को टिकट दिलाने में मदद की थी, ये चर्चा आम थी। इसके बाद रामचंद्र प्रसाद कार्य करते रहे। हालांकि दूसरी बार टिकट नहीं मिलने की संभावना भी रामचंद्र प्रसाद को अधिक थी, क्योंकि लोजपा के खाते में जाते कभी दिख रही थी, लेकिन बीजेपी अड़ गई कि नहीं, हमें सीट चाहिए। यहीं भाजपा से आर.के. चौधरी सहित कई ऐसे नेता चुनाव मैदान में, चाहे अमरनाथ गामी हो, आर.के. चौधरी, ये भी दावे ठोक रहे थे। लेकिन जब 3-4 प्रत्याशी हो गया, अंत में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता ने यह निर्णय लिया कि इससे अच्छा वही प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा जो पिछली बार चुनाव लड़ा था। इस तरह रामचंद्र प्रसाद को एक बार फिर टिकट मिल गया और रामचंद्र प्रसाद काफी विरोध के बावजूद भी क्षेत्र में चुनाव लड़े और चुनाव जीते। रामचंद्र प्रसाद भोले प्रवृत्ति के हैं, बोलते कम हैं, लेकिन उनका व्यवहार भी काफी ज्यादा नरम रहता है। लेकिन कहीं कहीं उनके आलोचक उन पर आरोप भी लगाए हैं कि उनका कटु विचारधारा होता है। लेकिन रामचंद्र प्रसाद इस बार चुनाव जीतने के बाद उनकी चुनौती ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि उनके सामने श्याम भारती हैं। श्याम भारती चुनाव हारने के बाद ही लगातार क्षेत्र में जनता के बीच जा रहे हैं। कहीं किसी के साथ घटना हो जाए या कहीं कोई बात हो जाए तो वो लगातार जाते रहे। इसलिए रामचंद्र प्रसाद को इस बार चुनाव में किए गए वादे जरूर देखना पड़ेगा, क्योंकि बाढ़ वहाँ की एक प्रमुख समस्या है। रोड, सड़क, नाली, ये तमाम बातों को देखना पड़ेगा। और रामचंद्र प्रसाद इस बार चुनौती लेते हुए ज्यादा काम करेंगे, ये भी उम्मीद लोगों ने जताई है, क्योंकि जिस भरोसे से लोगों ने इस बार अंत में आते आते रामचंद्र प्रसाद को वोट देकर जिताया, अब रामचंद्र प्रसाद शपथ लेने के साथ ही अपने क्षेत्र में काम करेंगे, ऐसे लोग कहते हैं। चलिए हम बता दें, रामचंद्र प्रसाद के बारे में समझ लीजिए। जब उनको अंतिम समय में 4-5 दिन पहले उनके समर्थन में आर.के. चौधरी भी उतरे, अमरनाथ गामी भी उतरे, और हम बता दें कि कफील अहमद कैफी जो कि लोजपा से, वो भी उतरे। हालांकि सामने श्याम भारती थे। श्याम भारती को MY के साथ D यानी दलित का भी वोट मिला, लेकिन उसी में से कट करके जब रामचंद्र प्रसाद को मिला तो रामचंद्र प्रसाद की लीड हो गई। हालांकि कई इसमें विश्लेषण हम पहले कर चुके हैं। हम बता दें 97,453, सॉरी, आपको हम बता दें कि रामचंद्र प्रसाद को इस बार जो चुनाव मैदान में इस बार चुनाव लड़े थे रामचंद्र प्रसाद, तो उनके सामने एक चुनौती थी। उन्हें 77,222 मत आए थे। इस बार जो उनकी चुनौती थी, उस चुनौती को उन्हें किस तरह पूरा किया, ये भी समझ लीजिए। 77,222 मत उन्हें मिले थे। वहीं उनके सामने श्याम भारती जो पहली बार चुनाव लड़े थे, यानी कि हायाघाट से तो पहली बार चुनाव लड़े ही, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव पहली बार लड़े। हालांकि चुनाव लड़ाने का उनका अनुभव काफी रहा है। वो CPM के जो है एक बड़े कद्दावर नेता माने जाते हैं। बहादुरपुर में काम कर रहे थे। बहादुरपुर से टिकट मिलने की संभावना थी, लेकिन अंत में लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने उन्हें हायाघाट से चुनाव लड़ने के लिए टिकट प्रदान किया। इसके बाद चुनाव मैदान में आए, तो इस तरह उन्हें 65,583 मत प्राप्त हुए। इस तरह रामचंद्र प्रसाद 11,839 मतों से चुनाव जीते थे। रामचंद्र प्रसाद चुनाव जीतने की अटकलें पहले लगाई जा रही थी, क्योंकि उसके पीछे कारण कुछ और भी बताए जा रहे थे कि श्याम भारती पर कुछ लोग इस तरह के आरोप लगा रहे थे, जिससे कुछ वोटों का बंटवारा हुआ और इससे रामचंद्र प्रसाद अच्छे मतों से चुनाव जीते। 11,839 मतों से चुनाव जीते डॉक्टर रामचंद्र प्रसाद ने आज विधानसभा में शपथ लिया और ये कहा कि वो क्षेत्र के लिए काम करेंगे। लेकिन देखिए, रामचंद्र प्रसाद जब शपथ लिए, उसके अंतिम में उन्होंने क्या किया। हम बार बार कह रहे हैं, जिन्होंने जीते प्रत्याशी ने शपथ लिया, वो अंतिम में क्या कहते हैं वो महत्वपूर्ण है। उसको देख करके समझ लीजिए कि वो आगे क्या कर पाएंगे। देखिए क्या करते हैं डॉक्टर रामचंद्र प्रसाद शपथ लेते समय। निर्वाचन क्षेत्र संख्या 84 हयाघाट, माननीय सदस्य श्री रामचंद्र प्रसाद। हम रामचंद्र प्रसाद जे विधानसभा के लेल सदस्य निर्वाचित भेलहुँ अछि, ईश्वरक शपथ लै छी
सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करै छी कि हम विधि द्वारा स्थापित भारतक संविधानक प्रति श्रद्धा और निष्ठा राखब। हम भारतक प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण राखब एवं जाहि पद के हम ग्रहण करे वाला छी ओकर कर्तव्यक सदापूर्वक निर्वहन करब। जय मिथिला, जय मैथिली, जय दरभंगा। निर्वाचन नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। आप लगातार देख रहे हैं बिहार मिथिला न्यूज पर कि आखिर इस बार जो विधानसभा में जो प्रत्याशी दरभंगा के 10 विधानसभा के जीते हुए प्रत्याशी जो शपथ ले रहे हैं वो क्या कहते हैं शपथ लेते समय, ये भी महत्वपूर्ण है। आज उनके लिए गौरव का विषय है क्योंकि बड़ी मेहनत से कोई प्रत्याशी चुनाव जीतता है और जब चुनाव जीतता है तो उसके चेहरे पर खुशी होती है और आत्मविश्लेषण भी करते हैं कि इस बार कहाँ चूक हुई थी, कहाँ विरोध हुआ था, कहाँ वो चुनाव जीत और हार सकते थे। हम बता दें, कोयटी विधानसभा का हम जिक्र करेंगे। कोयटी विधानसभा से डॉक्टर मुरारी मोहन झा दूसरी बार चुनाव लड़े और जीते हैं। डॉक्टर मुरारी मोहन झा को पहली बार जब टिकट मिला था 2020 में कोयटी विधानसभा से अचानक, हालांकि वो उस क्षेत्र में जानते नहीं थे, उस क्षेत्र से लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन जब पार्टी ने विश्वास कर उन्हें टिकट दिया तो उनकी मजबूरी हुई और वो चुनाव लड़े और अच्छी तरीके से चुनाव जीते। मुरारी मोहन झा की सबसे ज्यादा खासियत रही, जो क्षेत्र में चर्चा का विषय रहा, कि मुरारी मोहन झा प्रत्येक दिन क्षेत्र में जाते हैं। क्षेत्र में जिसके घर में कोई काम होता है, चाहे वो खुशी का हो या गम का हो, वो जाते हैं, उसके घर में परिवार में मिलते हैं। इसलिए स्थानीय लोग कहते हैं मुरारी मोहन झा प्रत्येक दिन क्षेत्र में आकर जनता से जो मिलते हैं, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट होती है, वो कटु नहीं बोलते हैं, वो करे नहीं बोलते हैं, वो गुस्साते नहीं हैं, तो उनके प्रति लोगों का थोड़ा सा ज्यादा सहानुभूति हुआ और वो चुनाव जीते। दूसरी तरफ बता दें, एक बार चुनाव जीते हुए थे फराज फातमी। डॉक्टर फराज फातमी मोहम्मद शरफ फातमी के पुत्र हैं और इस बार पूरी मेहनत के साथ फराज फातमी ने चुनाव लड़ा। फराज फातमी अकेले अपने दम पर चुनाव लड़े। कहा जाता है कि जो बड़े नेता इस क्षेत्र में, एक तेजस्वी यादव एक बार आए, उसके बाद कोई नहीं आया, लेकिन फराज फातमी भी मृदु स्वभाव के आदमी हैं, शांत हैं, गंभीर हैं, ऊंचा नहीं बोलते हैं, प्यार से बोलते हैं। लेकिन चुनाव और राजनीति में बहुत कुछ मायने रखता है कि आपकी रणनीति कैसी है चुनाव में। इस रणनीति में फराज फातमी असफल हो गए। इसके पीछे ओबीसी भी फैक्टर था, इसके पीछे धीरज यादव फैक्टर थे, इसके पीछे कई ऐसे फैक्टर थे जिसको इग्नोर करना मुश्किल पड़ गया, क्योंकि फराज फातमी को पहले से इस बात का अंदेशा था कि बिल्टू सैनी जन स्वराज के, वो सैनी वोट ला सकते हैं। लेकिन हमने जो विश्लेषण किया था उसमें पहले कहा था 2 से 3 हजार सैनी समाज के वोट ही नहीं बल्कि अन्य लोगों का जन स्वराज के प्रति जो वोट है वो आया। सैनी समाज का वोट डॉक्टर मुरारी मोहन झा पहले भी आश्वस्त थे कि उन्हें मिलेगा और उन्हें मिला। इस तरह डॉक्टर मुरारी मोहन झा चुनाव लड़े। हालांकि अशरफ अली फातमी के विषय में कहा जाता है, जो दरभंगा के 10 विधानसभा में अल्पसंख्यक वोट बैंक को एकत्रित करने के लिए वो सभी प्रत्याशियों के साथ, जो राजद के प्रत्याशी थे या वीआईपी के प्रत्याशी थे, उनको चुनाव जिताने के लिए कड़ी मशक्कत की। लेकिन थोड़ी सी कड़ी मशक्कत अगर कोयटी विधानसभा में हम नहीं करें, ये लोग कह रहे हैं, अगर थोड़ी सी कड़ी मशक्कत, अगर रणनीति के जो उनकी रणनीति थी, जो उनकी अनुभव है, उस आधार से अगर कोयटी विधानसभा चुनाव लड़ते तो चुनाव जीत सकते थे। लेकिन मुरारी मोहन झा की मुस्कुराहट और प्रत्येक दिन कोयटी विधानसभा की जनता के बीच आने से उनकी ख्याति बढ़ी और लोग नीतीश कुमार और मोदी के नाम पर वोट दिया, क्योंकि यहाँ पर योगी भी आए थे। जैसे योगी आए, इनका वोट प्रतिशत बढ़ा। लेकिन कहा जाता है कि चुनाव जो मार्जिन होता है अन्य विधानसभा की अपेक्षा इन्हें कम है। हम बता दें, मुरारी मोहन झा को जो चुनाव इस बार लड़े थे, मुरारी मोहन झा 79,123 मत प्राप्त हुए थे मुरारी मोहन झा को इस बार चुनाव में, 2025 के चुनाव में। वहीं हम बता दें कि इनके सामने डॉक्टर फराज फातमी थे, जिन्हें 81,818 मत प्राप्त हुए थे। इस तरह मुरारी मोहन झा 7,305 मतों से चुनाव जीते, यानी कि अगर कहें तो कम मतों से ही यहाँ चुनाव मुरारी मोहन झा जीत पाए थे। तो इन तमाम बातों को लेकर के मुरारी मोहन झा विश्लेषण कर रहे थे कि आखिर चूक कहाँ हुई थी। जहां उन्हें उम्मीद था कि 12-15 हजार मतों से हम चुनाव जीत रहे हैं, वहां 7,000 से ही क्यों जीते, ये विश्लेषण करेंगे। लेकिन हम बता दें, ज्यादातर लोग उनके मृदु स्वभाव, मुस्कुराते हुए चेहरे, लोगों के बीच
काम करने की पद्धति, लोगों से मिलने की पद्धति उनकी ज़्यादा प्रभावी रही। और लोग कहे चलो ऐसा व्यक्ति है, कम से कम हंसता मुस्कुराता है और प्रत्येक दिन क्षेत्र में अवेलेबल रहता है। चले लहरियासराय उनका घर है, आवास है, लेकिन वो केवटी विधानसभा में प्रत्येक दिन आते हैं और जनता से मिलते हैं। यही उनका सबसे ज़्यादा क्रेडिट जीत का रहा। इस तरह हम बता दें 7,305 मतों से जीतने वाले डॉक्टर मुरारी मोहन झा दूसरी बार विधानसभा में पहुंचे। तो शपथ ग्रहण के बाद अंत में उन्होंने क्या कहा, यह भी आपको देखना जरूरी है। निर्वाचन क्षेत्र संख्या 86 केवटी, माननीय सदस्य श्री मुरारी मोहन झा। हम मुरारी मोहन झा जे विधानसभा के लिए सदस्य निर्वाचित भेलहुँ अछि, ईश्वरक शपथ लै छी कि हम विधि द्वारा स्थापित भारतक संविधानक प्रति श्रद्धा और निष्ठा राखब। हम भारतक प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण राखब एवं जाहि पद के हम ग्रहण करे वाला छी ओकर कर्तव्यक श्रद्धापूर्वक निर्वहन करब। जय मिथिला, जय माँ जानकी। निर्वाचन क्षेत्र संख्या 87 जाले, माननीय सदस्य श्री जीवेश कुमार।